क्या आपको शुगर है? क्या आप शुगर की दवाई खाते हैं? डायबिटीज़ है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक, अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको शुगर है तो ये वीडियो आपके लिए है, ओके? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर लवेश त्यागी और पिछली वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए और कमेंट्स भी आए, ठीक। मैंने उसमें बताया कि शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मेन कंसर्न उस पे था फैट कंट्रोल पर, ठीक है, कि फैट कट करना है, उसमें फैट कम रखना है उसमें। ये चीज़ मैंने उसमें बताई थी पिछली वीडियो में, देखा होगा आपने लोगों ने। लेकिन क्या हुआ कि कमेंट्स तो अच्छे खासे आए, सब लोगों ने कहा, लेकिन कुछ 8-10 कमेंट्स ऐसे भी थे जो मेरी बात को एग्री नहीं कर रहे थे, है ना। वो कौनटा इंडिकेशन, ठीक होता है, जब कोई आदमी बात कहता है तो 4-5 आलोचनाएँ भी होती हैं, ठीक है ना, तो ये भी होना चाहिए। अब आलोचनाओं में मेनली ये था कि जो कि आप गलत बोल रहे हो। और एक कमेंट तो ऐसा भी आया, मैं आपको दिखाऊँगा इसमें, है ना, कि कह रहे कि प्रूफ़ दिखाओ, प्रूफ़, ठीक, किस चीज़ का प्रूफ़? कि फैट कट करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। ये वाला जो प्रूफ़ है, इसके प्रूफ़ माँग रहे थे लोग बाग, ऐसे भी हैं, है ना। और जिनको समझ में आ गया उन्होंने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, सब चीज़ है, सब सभी है, सभी अच्छे हैं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है ये उस पर प्रूफ देना है मुझको, ठीक है ना। जिन लोगों ने कहा है उनके लिए सिर्फ, है ना। और बाकी बाकी लोगों के लिए भी कुछ जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी आज मैं इस वीडियो में, सारा का सारा प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से जो मैंने पिछली वीडियो में बोला है वो सच है या झूठ है, ठीक है। और लास्ट तक आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाएंगी और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर होंगी इसमें आज की वीडियो में, ठीक है ना। अब कंसेप्ट क्लियर होंगी, देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास है ये एक बुक, डेविडसन प्रिंसिपल, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। पढ़ पा रहे होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मोटी किताब है भाई, देखो, हालांकि मैंने इसके 4-5 पार्ट कर रखे हैं। तो अब मुझे इस बुक में इनके प्रूफ दिखाने हैं, ठीक है ना। क्या दिखाने हैं? प्रूफ। तो मैं इसमें प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने ऊपर कागज़ लगा रखे हैं ये, ठीक है, ताकि जो मुझे पेज नंबर याद रहे पेज नंबर बहुत सारे हैं, इतनी मोटी किताब है, पेज नंबर तो याद करने पड़ेंगे, है ना। सो तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जब मैं इसका खोलता हूँ, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 111, ठीक है। डेविडसन की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, 22th एडिशन, ठीक है, 22 मतलब 22वां एडिशन है, मेडिसिन की बुक है हमारी, ठीक है, जो कि एमबीबीएस लेवल पर पढ़ाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि जो दो ही बुक रहती हैं, हैरिसन और ये, जो कि अच्छी बुक मानी जाती हैं, ठीक है ना। डेविडसन सर्च करके देख लेना, गूगल गूगल पे करना हो तो, ठीक है ना। तो अब इसमें पेज नंबर 111 है। पहले तो मैं अपना पुरानी वीडियो का बता देता हूँ, मैंने क्या बताया था उसमें। मैंने बताया कि आपको जिन पेशेंट को शुगर है, डायबिटीज़ है, ठीक, टाइप 2 डायबिटीज़, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फैट कट करना चाहिए या फैट डाइट कम लेनी चाहिए। और फैट डाइट में मैंने सबसे मेन कंसर्न जो दिया था वो दिया था डेयरी प्रोडक्ट पर, ठीक है ना, कि डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं आपको, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई थी, बाकी फिर कार्बोहाइड्रेट कम लोगे, शुगर वगैरह कम लोगे, वो तो लेना लेना ही, ठीक है। उसके साथ तो फैट कट करने के साथ में एक्सरसाइज, ठीक है ना। 2-3 रूल मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे और उसमें लिख भी रखा कि जो कि ये 3 रूल अपनाओ और शुगर से निजात पाओ, ठीक है ना। सो पहला रूल क्या था कि डाइट कंट्रोल था, दूसरा रूल उसमें था कि भैया जो है डाइट कंट्रोल में फैट कट था, डेयरी प्रोडक्ट कट थे, ठीक है ना। और दूसरा था कि आपको रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। और खाने में जो सलाद का यूज करना, फ्रूट्स का यूज करना है, ठीक है ना। और एनिमल ओरिजिन बिल्कुल कट कर देनी है, ठीक है। और लास्ट वन क्या था? एक्सरसाइज। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब मैंने एनिमल ओरिजिन में दूध बंद करने के लिए बोला है, दूध। दुनिया का 99% आदमी दूध पीता है, 99%, खासतौर पर इंडिया का, ठीक है ना। तो उन लोगों को क्या है, लगता है कि यार उनका दूध बंद करा दिए तो बड़ी बड़ी जाती हो रही है ना। तो इसीलिए लोगों के कमेंट्स आए कि यार आप कैसी बात कर रहे हो सर डॉक्टर साहब, कि आप दूध बंद करा दे रहे हो, बताओ।
दूध के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, है ना? तो ये कमेंट्स है। अब मैं इनको प्रूफ देता हूँ कि दूध बंद क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, मैक्सिमम फैट होता है। फैट भी होता है, शुगर भी होती है, दोनों ही चीज़ होती है दूध के अंदर, ठीक है ना? ऊपर से हम दूध पीते हैं चीनी डाल के, एक तो उसमें ऑलरेडी शुगर है, उसके ऊपर से चीनी और डाल दी उसमें, ठीक है ना? तो डबल शुगर होगी हमारे पास में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बेसिक नीड्स के बारे में कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ खाते हैं, ठीक है? कैसे खाते हैं? तो पेज नंबर 111 पर ये लिखा हुआ है कि हमारा जो जो फूड आइटम लेते हैं हम, देखो इसमें एक थाली, में इसका दिखा दूं डायग्राम। इसमें एक थाली बनी हुई है, ऐसा करके, ठीक है? चम्मच चम्मच बन रही है इसे, ठीक है ना? और ये थाली बन रही है इसमें, ठीक है? इसमें बताया गया कि जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसको खाने में क्या लेना चाहिए? फैट लेना चाहिए, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, समझ रहे ना? और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। जो एक जनरल बंदा जो है, जिसको शुगर-वुगर कुछ भी नहीं है, 24-25 साल का आदमी है, जो भी है, तो उसको जो बैलेंस डाइट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बैलेंस डाइट में हमारे पास में फैट भी आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, तो हम खाने में ये लेते हैं। अब मेनली दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि जो हम लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो शुगर होती है, वही आपकी जाके डायबिटीज़ बनाती है, ठीक है? अगर हम एक्सेस में ले लेंगे तो, समझ रहे ना? क्यों क्यों कहते हैं कि भैया कि ज़्यादा चीनी खाने से क्या होगा? इंसुलिन आपका जो है रजिस्ट हो गया, उन्होंने उन्हों के हिसाब से रजिस्ट हो गया इंसुलिन, इंसुलिन पे लोड पड़ गया, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाया और हमारा जो है शुगर ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है? तो एक्चुअल में ये सोचा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, जैसे कि चीनी हो गया, ठीक है ना? और जो भी हो गया, रोटी चावल वगैरह, उनमें शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है? और उनसे शुगर का मतलब क्या, आप एक तरीके से कह सकते हो कैलोरी है, ठीक है? कैलोरी ज़्यादा है तो शुगर ज़्यादा है, ओके? अब लेकिन जब इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें एक साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट सामने दिखा दूँगा, कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? उसके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लिया है, उससे 16 किलो जूल एनर्जी मिलती है हमको। 16 किलो जूल एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हैं ना? 16 किलो कैलोरी पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक? प्रोटीन से मिलती है 17 किलो जूल पर ग्राम, समझ रहे हैं बात को? मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिली हमको 16 किलो जूल एनर्जी और 1 ग्राम से, ठीक है ना? और प्रोटीन से मिली हमको 17 किलो जूल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का लगभग बराबर बराबर का मान लो, ठीक है ना? लेकिन फैट से जो मिली है वो मिली 37 किलो जूल एनर्जी प्रति ग्राम। ये है जी। अब मैं आपको इसमें दिखा दूं। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत मोटी किताब है भाई। देखो मैं तुम्हें दिखा दूं, ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना? अब इसको मैं थोड़ा सा मैं दे दूंगा सामने से, ठीक है ना? सो मतलब फैट का जो आपका कैलोरी है वो है 37 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फैट के अंदर एनर्जी ज़्यादा है। फैट के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, फैट के अंदर कैलोरी ज़्यादा है, ठीक है ना? अब बताओ, जबकि लोग कहते हैं कि भैया कैलोरी बंद करो, कैलोरी बंद करो, चीनी बंद कर दो, या तो उल्टी हो रही है। यहाँ तो उल्टा कहानी हो रही है कि फैट जो है 37 किलोजूल पर ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 17 किलोजूल पर ग्राम, जस्ट डबल हो गया, ठीक है? तो हम मतलब 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और 1 ग्राम फैट लेंगे, बराबर रहेगा। आप समझो बात को, ठीक है? उतनी कैलोरी मिलेगी हमको उससे। दूसरी बात, इसी पेज में लिखा हुआ है, जो मैं बता दूं आपको, वो तो खैर सबको पता होगा, कि जो डेली रूटीन की जो कैलोरी होती है, जितनी नीड है, नीड की बात करता हूँ, ठीक है ना? तो जो अगर आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, कोई वर्क नहीं करते हो, तब आपको 1600, ठीक है, 1600 किलो कैलोरी, मतलब 1600 किलो कैलोरी एट रेस्ट पे नीड होती है हमारे लिए, बॉडी के लिए, ठीक है? एट रेस्ट मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, 1600 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम एक्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तब हमें चाहिए थी होती है 3000 किलो कैलोरी, लगभग एक्सरसाइज वाले बंदों की बात कर रहा हूँ, एथलीट्स, है ना? 3 से ज़्यादा ही हो, ठीक है? 3000 किलो कैलोरी हमको रिक्वायरमेंट है, जिसको बीएमआई बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल देते हैं, ठीक है ना? तो अब इसके हिसाब से क्या हुआ? इसके हिसाब से ये हुआ कि अगर हम बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है? अब हम खा क्या रहे हैं? हम खा रहे हैं फैट, फैट में डबल एनर्जी है,
ठीक है, हमें चाहिए तो हमें चाहिए, मान लिया सपोज करो 1600 किलो एनर्जी, ठीक है ना, किलो कैलोरी एनर्जी, और हम ले रहे हैं आपका जो 3700 किलो कैलोरी एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, हम डबल एनर्जी ले रहे हैं, डबल फैट के जरिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहेगी वो हमारी बॉडी पर लोड डालेगी, ठीक है। और एनर्जी मतलब कैलोरी, कैलोरी को आपको दूसरी भाषा में, आपकी भाषा में बताऊं तो शुगर कह सकते हो, ग्लूकोज कह सकते हो, ठीक है ना। और ग्लूकोज ज़्यादा लेंगे, शुगर ज़्यादा लेंगे, चाहे वो फैट के जरिए आए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के जरिए आए, ठीक है ना। ग्लूकोज तो ग्लूकोज है ना, ठीक है। तो फैट के जरिए कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट के जरिए कैलोरी है, अगर वो कैलोरी हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो हमारी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। हमारा जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो कि मोस्टली शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, तो वो इंसुलिन पर लोड पड़ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाएगी उस एक्स्ट्रा कैलोरी को लेने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, या यूज मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, वो रजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलिन रजिस्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायबिटिक स्टार्ट हो जाएगी और डायबिटीज हमारी कंट्रोल नहीं होगी। तो जब तक हम फैट लेते रहेंगे तब तक डायबिटीज हमारी कंट्रोल, क्योंकि फैट लेने से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जा रहा है, ठीक है ना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जा रहा है। अब ये सब चीज तो मैंने आपको बता दिया आगे की, लेकिन अब मैं उसके थोड़े प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। पेज नंबर, अगला पेज नंबर मैं बताऊँ आपको, देखो मैं जो अब लाइन पढ़ के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। इन हाई इंसुलिन स्टेट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है ना, एक्सिस एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन फैटी एसिड्स एंड स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। समझ रहे हैं बात को, इसको कि अगर इन मतलब इसको ऐसे ले लो कि हम ज़्यादा अगर कुछ खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास में हमारा जो फैट है वो स्टोर्ड हो जाता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ठीक है ना। और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इंसुलिन हमारी बॉडी में उतना बन रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इंसुलिन पर लोड पड़ेगा, इंसुलिन रजिस्ट हो जाएगा। वो चार मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर पा रहा है, हम दे रहे 15 मॉलिक्यूल, 16 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो उसको नो नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में, और हाँ एक चीज़ और लिखी है, अब ये एक एक कमेंट आया था, उसमें कह रहे थे कि भैया कि आप जो है कि लीवर पे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, आप समझना इस बात को, ये लिखा हुआ है लीवर फैट का भी डाइजेस्ट करता है, शुगर का भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। देर हाँ, ट्राइग्लिसराइड दीज आर डिपॉजिटेड प्रिंसिपली इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, बट दे मे हैव आल्सो एक्यूमुलेटेड इन लीवर, साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, मोस्टली नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में, ठीक है। अच्छा, और देखो एक लाइन और लिखी है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए लिखा हुआ है कि इफ द अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज लेस देन 100 ग्राम पर डे, ठीक है, मतलब शुगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, वो कह रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, कार्ब छोड़ दो, शुगर ठीक हो जाएगी। देखो कार्ब छोड़ने पे क्या नुकसान होता है, इफ द अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज लेस देन 100 ग्राम पर डे, ठीक है, इट इंक्रीज लिपोलाइसिस, ठीक है, लीड्स टू कीटोसिस, ठीक है। समझ क्या मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 100 ग्राम पर डे से भी कम चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, 100 ग्राम पर डे से भी कम लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो लिपोलिसिस कर जाएगी। लिपोलिस मतलब जो लिपिड्स हमारे बॉडी के अंदर है उसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, और वो कीटोसिस, कीटोन बॉडी होती है उनमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और एक बीमारी आ जाएगी, कीटोसिस बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि शुगर को बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तब आपको कीटोसिस हो जाएगा, ठीक। ये इसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर, समझ रहे ना। अब और मैं आगे बात करते हैं फैट की, फैट की बात करते हैं। देखो फैट हैज द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट 37 किलोजूल पर ग्राम लिखा हुआ है, ठीक। एंड एक्सेसिव कंजप्शन में बी एन इंसाइडियस कॉज ऑफ ओबेसिटी, ज्यादा फैट लेंगे तो ओबेसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें इसमें लिखा हुआ, और क्या कहता है, फ्री फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन काइलोमाइक्रोन, ये इसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है, ठीक है, काफी लंबी है, अगर ये समझाने लग जाएंगे तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो हो गया ये वाला पर्चा, अब मैं और आगे दिखाता हूँ, देखो जरा एक सेकंड के लिए। हम्म, हम्म। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फैट का डाइजेशन, ठीक है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म बात करते हैं। देखो एक्चुअली ब्रेन डिपेंड्स ऑन द लीवर, ब्रेन डिपेंड्स ऑन द लीवर फॉर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज
फॉर ऑक्सीडेशन एंड हेंस जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है उसको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है ताकि वो एटीपी बनाए, एनर्जी बनाए, मैंने ब्रेन को भी एनर्जी जरूरत होती है, ठीक है ना। और वो एनर्जी जो है क्या नाम है, लीवर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और लीवर से वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या लिख रखा है देखो, इंसुलिन रिलीज इज ग्रेटर व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ, ठीक है, एंड व्हेन द सेम राइज इन प्लाज्मा ग्लूकोज इज अचीव्ड बाय इंट्रावेनस ग्लूकोज इन्फ्यूजन। इधर रखा कि अगर हम एक तो इंजेक्शन लगाते हैं और एक हम मुंह से लेते हैं आपका जो शुगर वगैरह, तो जो ओरली जो ली जाती है शुगर वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है बजाय कि जो आईवी वाली की, ठीक है ना। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ, बुक बहुत मोटी है यार, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एक डायग्राम है, दिख रहा होगा शायद। जो लोग कहते हैं कि लीवर का रोल नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ, इस डायग्राम में मैं इसका फोटो आपको उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसका सीन ये है कि इसमें हमारे पास में फूड आया है, फूड के अंदर अमीनो एसिड्स हमारे पास में, ग्लूकोज हमारे पास में, फैट हमारे पास में, ठीक है ना। तो फैट जो होता है वो फैट डिपॉजिट हुआ है हमारा एक एडिपोज टिश्यू होता है जो कि मांसपेशी के पास में रहेगा, हमारा एब्डोमेन में हो जाता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। कुछ फैट जो होता है वो लीवर में भी डिपॉजिट हो जाता है, तो वो फैट जो होता है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में, एक दूसरे का वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होता है, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। तो इन दोनों का जो डाइजेशन होता है वो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मेटाबॉलिज्म लीवर करता है। अब क्या करता है लीवर, देखो ग्लिसरॉल को लीवर जो मेटाबोलाइज करेगा, एक टर्म आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस बात को समझना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोज मतलब नए ग्लूकोज का निर्माण, सीधी सी बात है, नए ग्लूकोज का निर्माण को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो मतलब मेटाबॉलिज्म है, एक उसका जो टाइप है, ठीक है। ये हो रहा कैसे कि लीवर क्या करेगा, ग्लिसरॉल को, ठीक है, ग्लिसरॉल जो हमारे पास फैट से जो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल आया, वहां से उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस एक टर्म होती है, उसके जरिए एक मैकेनिज्म होती है, उसके जरिए वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर भी आ जाएगी, लीवर में भी रहेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी होता रहेगा उधर की तरफ को, ठीक है ना। लीवर को भी तो एनर्जी चाहिए ना भैया, ठीक है। और ब्लड के अंदर आ गई ग्लूकोज, एक तरीका तो ये है ग्लूकोज बनाने का। ऐसे बहुत सारे तरीके दे रखे हैं इसमें, ठीक है ना। आपका जो ये होता है क्या कहते हैं, वो ग्लूकोज आपकी जो मांसपेशी में जा सकती है, ठीक है, मसल्स में। मान लिया भाई मसल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, मांसपेशी आपने वर्कआउट किया तो मांसपेशी को भी जो वहाँ भी सेल्स हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज वहाँ भी जाएगी, ठीक है ना, मांसपेशी के अंदर, समझ रहे हैं ना। और इस तरीके का। अब इसमें क्या है, यहाँ एक चीज दे रखी है कि फ्री फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड्स थे वो क्या करते हैं, उनका कीटोजेनेसिस हो जाता है, वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, इसको इसको फ्री फैटी एसिड्स को ऐसे कह सकते हैं डाइजेस्ट करने, जो इसने इससे फ्री फैटी एसिड से जो आपकी शुगर बन रही है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो आपको इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसमें पेज नंबर है ये आपका 802, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द मेन सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए सबस्ट्रेट जो वो है क्या है, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स। अब बताओ, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड मतलब लीवर क्या करता है, वो ग्लिसरॉल जो हमारा आया ट्राइग्लिसराइड से, ठीक है, फैट से, तो वो ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर दिया उसने जो ग्लूकोज में, ठीक है। तो ग्लिसरॉल को और अमीनो एसिड्स को, तो हम मतलब 50% या 10-20-30% हमारी जो शुगर जा रही है वो डायरेक्ट जा रही है ब्लड के अंदर, और हमारी जो 60% शुगर जो जा रही है वो जा रही है फैट के जरिए, क्योंकि मैंने बताया फैट जो डबल उसका होता है एनर्जी का, ठीक है ना। तो वो हमारा लीवर के जरिए एक ग्लूकोनियोजेनेसिस टर्म होती है, इसके जरिए आपका जो शुगर ब्लड में डाल रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्टली वही काम कर रहा है जो वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें और लिखा हुआ है, साफ साफ लिख रखा है इसमें कि इंसुलिन इज द मेजर रेगुलेटरी not only of glucose metabolism but also of fatty acid metabolism, mind it, ठीक है ना। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, हाई इंसुलिन लेवल आफ्टर मील प्रमोट्स ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेशंस, समझ रहे ना, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रास्ट इन द फास्टिंग स्टेट लो इंसुलिन लेवल परमिट्स लिपोलाइसिस, ठीक है ना। ये एक जनरल बात है, जब शुगर नहीं है पेशेंट को तब की बात कर रहा है, ठीक है ना। एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय मैनी टिश्यूज, ठीक है ना।
देयर पार्शियल ऑक्सीडेशन इन द लीवर प्रोवाइड एनर्जी टू डिराइव ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये अब तक जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी शुगर की बात आई नहीं है, डायबिटीज की, ठीक है ना। अब डायबिटीज की बात जो आएगी, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है टाइप 2 डायबिटीज वाज प्रीवियसली टर्म्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है ना। बिकॉज पेशेंट रिटेन द कैपेसिटी टू secrete some insulin but exhibit impaired sensitivity to insulin, मतलब insulin resistance, and initially can usually be treated without insulin replacement therapy। मतलब क्या है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और शुरू उसके लिए इंसुलिन थेरेपी की जरूरत है नहीं, उसमें क्या करता है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा पेज नंबर, ये है पेज नंबर कितना, 805, ठीक है। ये टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें एक चीज लिखी हुई है वन, ये टाइप 2 डायबिटीज की पैथोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। वन थ्योरी इज सेंटर्ड अराउंड द एडिपोसाइट्स, ठीक। दिस इज पार्टिकुलरली अपीलिंग एज ओबेसिटी इज ए मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब ओबेसिटी जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बनता है उसका मेजर कोज रहती है। इंट्रा एब्डोमिनल सेंट्रल एडिपोज टिश्यू इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है ना, विच में इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जो इंसुलिन हमारा जो रजिस्ट होता है वो फ्री फैटी एसिड्स की वजह से होता है, ठीक है ना। वो शुगर की वजह से नहीं हो रहा, वो ग्लूकोज की वजह से नहीं हो रहा, वो फ्री फैटी एसिड्स हमने ज़्यादा ले लिए उसकी वजह से वो आपका जो फ्री फैटिज्म बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन रजिस्ट हो रहा है। अब फ्री फैटी एसिड्स बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, शुगर नहीं बोल रहा हूँ, फ्री शुगर नहीं, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। हाँ देखो लिख रहा विच में इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज दे compete विद ग्लूकोज एज ए फ्यूल सप्लाई फॉर ऑक्सीडेशन इन पेरिफेरल टिश्यू सच एज मसल। ये क्या कह रहा है कि क्योंकि वो फ्री फैटी एसिड जो होते हैं compete करते हैं ग्लूकोज की तरह से, मतलब ग्लूकोज के काउंटर पार्ट कह सकते हो, इधर ग्लूकोज जा रही, फ्री फैटी एसिड भी ग्लूकोज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इंसुलिन को उधर ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन उधर आपका फ्री फैटी एसिड्स पे काम कर रहा है, तो इंसुलिन पर वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है। आफ्टर ऑल ये कहने का मतलब ये कि जितना आप फैट कम लोगे उतना इंसुलिन पर वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। और फैट हमारा जो जाता है डेयरी प्रोडक्ट से, ये चीज़ बताइए। चलो मैं इसमें अब और आगे बता देता हूँ, ये डायबिटीज़ का ही चल रहा है। देखो अब आप जो लोग कहते हो कि भैया आप क्या गलत कह रहे हो कि वे फैट वेट क्यों बंद करेंगे, हम दूध कैसे पीना बंद कर देंगे, शुगर शुगर वाले केस में तो सिर्फ चीनी बंद करते हैं, दूध तो बंद नहीं करते। तो उसके लिए लिखा है, ये मैं जो चैप्टर चल रहा है मेरा डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल एंड अदर रिस्क फैक्टर ये मैं पढ़ रहा हूँ, देखो मैं इसका फोटो दिखा दूंगा सामने, ठीक है ना। लिख रखा डाइट एंड ओबेसिटी, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। Epidemiologically, studies shows that type 2 diabetes is associated with overeating, है ना, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद ओबेसिटी एंड अंडर एक्टिविटी। बस सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ओवर ईटिंग से होती है और ओबेसिटी से होती है और अंडर एक्टिविटी से होती है, ठीक है। कि आपकी अगर एक्सरसाइज कम आ रही है, एक्टिविटी कम कर रहे हैं आप, है ना, वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको जो शुगर हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं और आगे चलता हूँ, देखो हाँ ये लिखा है डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ये मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज है। देखो ये लिखा है, दिखा दूँ क्या मैं, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज में मेडिसिन नहीं, पहले डाइट की बात करें। क्या कहा है इन्होंने, देखो देखो जरा ध्यान से। मैनी पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज रिक्वायर dietary advice for achieving weight loss to induce calorie restriction and in particular reduce fat intake। ये लिखा हो साफ साफ, है ना, ठीक है, ये चीज लिखिए। दोबारा पढ़ देता हूँ, मैनी पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज रिक्वायर डायटरी एडवाइस फॉर अचीविंग वेट लॉस, ठीक है, टू इंक्लूड कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन एंड इन पार्टिकुलर रिड्यूस्ड फैट इंटेक। ये माइंड कर लो इस बात को, ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ कि इसमें क्या कह रहा है कि वो फैट इंटेक आपको कम करना, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन करना, फैट इंटेक कम करना है टाइप 2 डायबिटीज में। दिखा है, बताओ, ये चीज़ मैंने उसमें वीडियो में बताई थी। अब ये लोग पता नहीं क्या, देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है खान पान के लिए बता रखा। कार्बोहाइड्रेट का तो सभी जान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो कम करना ही करना है, ठीक है, लेकिन फैट के लिए क्या रखा है, देखो
क्योंकि मैं पहली बार बताया हूँ कि फैट जो होता है आपका 37 किलो कैलोरी आपकी पर ग्राम से फैट से मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अब मैं डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ। इन डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए टाइप 1 में भी हो सकता है, ठीक है। द इंटेक ऑफ टोटल फैट द इंटेक ऑफ टोटल फैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 35% ऑफ एनर्जी इंटेक। समझो इस बात को। इन्होंने कहा कि जो है कि टोटल इंटेक ऑफ फैट है वो लेस देन 35% ऑफ एनर्जी इंटेक। मतलब हमको चाहिए टोटल, सपोज करो एक आदमी बेड पे पड़ा हुआ है, जो भी है, काम नहीं करता, कुछ भी दिन भर बैठा रहता है, तो उसको हमें 1600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो इनका कहना है कि 1600 किलो कैलोरी एनर्जी का 35%, मतलब इस एनर्जी का 35% एनर्जी ही सिर्फ फैट से लो, बाकी सारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लो या प्रोटीन से लो, ठीक है ना। फैट से सिर्फ 35% एनर्जी या उससे भी कम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला है इसमें साफ साफ, ठीक है। और इसमें भी आगे बताया क्या कि with less than 10% saturated fat and 10 to 20% mono unsaturated fats, ठीक है। थ्रो कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड स्प्रेड मेड फ्रॉम ओलिव ऑयल, ये ग्राउंड नट वगैरह ये लिखा हुआ है कि जो फैट हमें चाहिए 10%, वो 10% भी इन चीज़ों से लो, नॉन वेज से नहीं लेना, ठीक है ना। साफ सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑयल, ठीक है, तो ओलिव ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, इनसे हम ले सकते हैं कितना, 10%। ओवरऑल फैट जो हमें 35% ही लेना है कैलोरी का, टोटल कैलोरी का, ठीक है। मतलब आप खाने में कुछ खा रहे हो तो उसमें मान लिया आप जो है आपने 100 ग्राम खाना लिया है तो उसमें 35 ग्राम से कम फैट रहे, बाकी 70 ग्राम आपका जो है क्या रहे, कार्बोहाइड्रेट जो भी, ठीक है। सो ये था आपका जो है फैट इंटेक के बारे में, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये है कि हमको फैट कम करना है डाइट में से, तो शुगर हमारी नेचुरली ठीक हो सकती है। और जिसको नेचुरल ठीक नहीं करनी है वो मेडिसिन ले। और लेकिन मेडिसिन में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो रैंडमली कोई भी मेडिसिन शुगर वाली उठाई और खा लिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक पूरा एक क्या कहते हैं गाइडेंस है, ठीक है। वो गाइडेंस एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, मैं इसको बताता हूँ क्या गाइडेंस है इसका, मैं समरी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। कि जैसे क्योंकि देखो आपको क्लास ना बता के सीधा मैं साल्ट बता देता हूँ कि आपको क्या साल्ट किस तरीके से लेना चाहिए। अगर शुगर है तो अगर शुगर की स्टार्ट करते हो, मान लिया आपने फैट कट करा है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो भैया मैं वर्कआउट कर ही नहीं सकता हूँ, उस केस में अगर बिल्कुल सारे रास्ते बंद हैं तब मेडिसिन पे जाओ। अब मैं आपको इसको मैनेजमेंट की बात करता हूँ। मैनेजमेंट में मेडिसिन पे तो जाते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, तरीका सुनो, को साफ साफ इस बुक में भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कैसे करना होता है। मैनेजमेंट इसमें लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ डायबिटीज इंक्लूड, समझना इस बात को, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ डायबिटीज इंक्लूड डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड इंजेक्टेड थेरेपीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज फर्स्ट लाइन थेरेपी इन्वॉल्व एडवाइस अबाउट डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अंडरस्टैंड। फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो इन्वॉल्व एडवाइस अबाउट डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद लिखा हुआ है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर यूजुअली एडवाइज्ड इन दोज who do not achieve glycemic target as a result, ठीक है, और वो हैव सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया एट डायग्नोसिस, ठीक है, एंड ए हाई HbA1c। इसका कहने का मतलब ये है कि टाइप 2 बस सीधी सी बात बताऊंगा कि टाइप 2 डायबिटीज में ट्रीटमेंट का जो मैनेजमेंट का सबसे मेन वो है, हम कहेंगे कि भैया एक्सरसाइज करो और डाइट कंट्रोल करो, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होती है शुगर, तब हम जाएंगे डायबिटिक एंटी डायबिटिक मेडिसिन के ऊपर, ठीक है ना। या किसी एक्सेप्शन केस में किसी की शुगर को एकदम से इमरजेंसी में ज़्यादा हो गई तो बात अलग है, फिर तो हमें इंसुलिन देना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो एक अलग चीज़ है। मान लिया किसी का HbA1c बहुत 10 से ऊपर पहुंच रहा है, 11 पहुंच रहा है, तब हमें फिर जो है, क्योंकि डाइट से एक दिन में तो कंट्रोल नहीं होगा, डाइट से थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत चाहिए तो तुरंत हमें इंजेक्शन देना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल ये है कि स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा जो है ये तरीका होता है, डाइट, एक्सरसाइज एंड थर्ड वन मेडिसिन। अब मेडिसिन की बात मैं बता दूं आपको कि मेडिसिन में जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटफॉर्मिन लेते हैं, ठीक है ना। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड, ठीक, विल्डाग्लिप्टिन, ये ऐसा करके इनकी जो है मतलब ग्लिप्टिन्स एक टर्म होती है, ग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन,
ठीक है ना, ऐसे करके ग्लिप्टिन के बाद में फिर अब इसके बाद में आ जाता है पायोग्लिटाजोन वगैरह, ठीक है। ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में जो इसमें आता है वो आता है ये डेपाग्लिफ्लाजोन, ठीक है ना, डेपाग्लिफ्लाजिन। ये जो होता है ये सबसे लास्ट में SGLT2 इनहिबिटर होता है, इसको हम सबसे लास्ट में देते हैं जब ये सारी मेडिसिन फेल हो जाती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में यही मेडिसिन चल जाती है। मतलब डॉक्टर शुरू में ही पेशेंट की डायग्नोस हुआ, अपनी टेंशन कम करने के लिए तुरंत SGLT2 इनहिबिटर दे दिया, मतलब डेपा डेपा ग्लिफलाजोन करके जो है वो आपको तुरंत दे दिया शुरू में ही, जबकि देना क्या चाहिए, मेटफॉर्मिन देना चाहिए, ठीक है ना। शुरू में स्टार्टिंग में वो ऊपर की दवाई चला दी बस भैया, फिर क्या होगा, पेशेंट उसको खाता रहेगा, अब पुरानी दवाई काम का करेंगे नीचे वाली, नहीं ना, तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल ये है, और उसके बाद कुछ पेशेंटों को इंसुलिन लग जाता है। तो ट्रीटमेंट भी एक तरीके से होता है, ट्रीटमेंट ये नहीं रैंडमली कुछ भी दवाई खाओ और खा लो भैया, ठीक है। तो तरीके से चलना है, ये मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है ना। ओके, सो ओवरऑल आज की ये वीडियो थी, प्रूफ सारे दिखा दिए हैं, और प्रूफ भी नंबर 1 बुक से दिखाए हैं, देख लो भैया, डेविडसन प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ मेडिसिन, ठीक। इस बुक में मैंने सब दिखा दिया। अगर ज़्यादा प्रूफ चाहिए तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें हैरिसन्स की किताब के भी दिखा दूंगा ठीक है, जो भी चीज़ें। तो ये वीडियो पार्टिकुलर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कैसे कहते हैं हेट कमेंट, ठीक है। अब भैया कैसे कहते हैं भैया, जब 150 कमेंट अच्छे आएंगे तो 10-5 कमेंट्स तो गलत आने ही आने हैं, ठीक है। दुनिया नेचर है, सबकी अपनी अपनी नेचर है ना, किसी को अच्छी चीज़ें एकदम हजम नहीं होती हैं, ठीक है ना ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।